नमस्कार, मैं विनोद यादव। आप देख रहे हैं पीएसक्यू न्यूज और आज लेकर आए हैं चुनावी सफर। शाम का वक्त है और आ गए हैं वार्ड नंबर 1 बरपपाड़ा के अंदर में, यानी महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 बरपपाड़ा, जहां से हम आपको बताएंगे इस बार कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ये हमारा सर्वे जारी रहेगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं। चुनावी एक्सप्रेस का ये पहला दिन। हम अब हैं बर्फपाड़ा में। पूरे 29 वार्ड में घूमने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पीएसके न्यूज के पत्रकार विनोद यादव जी भी हैं। हम दोनों मिलकर आपको जो है चुनाव की सारी गतिविधियां, क्या हो रहा है इस चुनाव में, लोगों का क्या कहना है, पॉलिटिशियंस का क्या कहना है, जितना हो सकेगा हमसे हम प्रयास करेंगे कि आप तक चुनाव की सारी जो है खबरें लाकर देते रहें। आपके सामने जो है चुनाव की सारी खबरें लाते रहे। देखिएगा हमारे चैनल को। अब शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से चुनावी एक्सप्रेस का ये पहला दिन बर्फपाड़ा वार्ड 1 विरार पूर्व। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा, उस तरह से हम चाहेंगे कि पूरा प्रयास करेंगे कि इस चुनाव का हर पहलू आपके सामने रखें, ताकि इस चुनाव का पूरा रिजल्ट हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाए कि आने वाला नगर सेवक कौन है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और यही नजर है, लोगों की नजरें टिकी है कि इस बार किसका माहौल है, कौन नगर सेवक बनने वाला है। वार्ड नंबर 1 बरपपाड़ा में हम जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा है, तो उस पर हम पूरा रिसर्च करके आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं किसका माहौल और कौन नगर सेवक बनेगा। क्या कहना चाहेंगे यादव जी? शुरुआत यहाँ पर जो है बर्फपाड़ा के हम ऐसे इलाके में है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें नजर आ रही है। क्या लग रहा है दुकानों से शुरू कर दिया जाए? फ्रंट में जो दिखता है अगर उससे करे तो और बेहतर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रंट के बाद में बैक में चलेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। तो चले फ्रंट से शुरुआत करते हैं। पहले जानना चाहेंगे चुनाव पहले महिला फर्स्ट। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लग रहा है, किसका माहौल है, कौन आएगा यहाँ पर नगर सेवक के चुनाव जिस तरीके से अब शुरू होने वाले हैं? क्या लग रहा है आपको, कौन आएगा? अभी 10 साल तो हमें इधर हुआ है, लेकिन कोई इधर आया नहीं है। लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज है। हाँ, कंफ्यूज होता है, आदमी सोचता है, नहीं जान पा रहे हैं। या हो सकता है कि पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं, माइक पहली बार देख डर तो होता डर मार। एक सवाल आपसे है, जिस तरह से चुनाव चल रहा है, चुनाव में क्या लगता है कि किस पार्टी का नगर सेवक आने वाला है या कौन सी पार्टी आने वाली है? क्या कहेंगे आप? बीजेपी, बहुजन, शिवसेना, कौन आने वाला आपको क्या लगता है? बहुजन विकास आघाड़ी, बीजेपी, शिवसेना, किसी का भी, कोई भी आपको ऐसा महसूस होता हो कौन आने वाला है? ऐसे कैसे बता सकते हैं? न्यूज़ वाले जानना चाहते हैं सेवक बनेगा, किस पार्टी का नगर सेवक? मैं पहली बार अभी आई, मुझे क्या पता कौन है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं बस जस्ट आई हूँ एकदम। देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है वो अपनी राय नहीं रख पा रही, जो है वो शर्मा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। मतलब संकोच है कि हम बताएं या नहीं बताएं। क्या लगता है कि ये जो संकोच है, ये जवाब नहीं देना, बोलना नहीं बोलना, ये जो चुनाव है और गलत लोग जो राजनीतिक पार्टियों में आके नेता बन जाते हैं, इसका क्या कारण यही है कि लोग राय नहीं दे पा रहे, बोल नहीं पा रहे, वोटिंग सही से नहीं कर रहे? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एक दबाव सा महसूस कर रहे हैं। बोलने से पहले वो चाह रहे थे कि कुछ बोले, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। मतलब कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस हो रहा है कि अगर हमने किसी का नाम लिया और वो नहीं आए और कोई दूसरा आ गया तो फिर हम कैमरे पर आ चुके हैं, हम डर का माहौल, बस वही एक। नमस्कार चाचा जी। हम लोग एक सर्वे पे चले हुए हैं कि जिस तरह से चुनाव आ गया है, अपना नजदीक, डेट क्लियर हो चुका है, तो किस पार्टी का आपको लगता है कि कौन सी पार्टी आने वाली है, किस पार्टी का नगर सेवक बनने वाला है, किसका माहौल आपको लग रहा है? और आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? प्रचार तो कोई नहीं हो रहा है इधर। हम प्रचार करने नहीं है, हम एक सर्वे के तौर पे आए हैं कि जनता का क्या मूड है, जनता क्या मतलब किसको समझ रही, किसको लाना चाहती है, या उन क्या होना चाहिए कि हाँ यही पार्टी का जो नगर सेवक बनेगा ये काम करेगा जनता के लिए। ऐसा क्या जनता का मूड है वो जानना चाहते हैं। आपका क्या ऐसा तो कोई माहौल ऐसा जैसा तो लग रहा नहीं, पब्लिक कोई बोल रही नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या विचार बन रहा है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? हितेंद्र ठाकुर जैसे कोई आएगा। हितेंद्र ठाकुर यानी बहुजन विकास आघाड़ी। चलिए, एक मोहर लगा है, पहला मोहर बहुजन विकास आघाड़ी पर लग चुका है। ठीक है। अभी हम जिधर से आए हैं वो लहंगे पाड़ा था,
और ये साइड मेरे हाथ देखेंगे ये इधर हो जाएगा परेड पाड़ा, और ये साइड जो जाएगा ये बर्फपाड़ा नाका तक जाएगा, यानी चंदनसार हाईवे जो रोड है वहां तक है। तो अभी यहाँ पे एक मेडिकल है, वहाँ पे हम बात करेंगे, वहां पे जानेंगे कि क्या मामला है। काफी लोगों को जो देखा जा रहा है, संकोच जो है वो देखा जा रहा है, लोग थोड़ा से डर रहे हैं बोलने के लिए, पर क्यों ये डर है और क्या जो है वो कंफ्यूजन है वो भी जानेंगे लोगों से। आइए चलते हैं। भाई साहब बाहर ही मिल गए। भाई साहब क्या लग रहा है अभी चुनाव में कौन आएगा, कौन सी पार्टी आएगी? अरे हम लोग तो भाई लोकल पार्टी का समर्थक है, जो हमारे इधर काम करेगा वो लोग आएंगे। अभी हम लोग तो तकलीफ में बहुत है, ना रास्ता है, ना पानी है, ना बिजली टाइम पे है। कहाँ रहते, लांगेपाड़ा या परेड पाड़ा अच्छा यही सामने। हाँ ये सामने। तो तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है, तकलीफ में नहीं बहुत तकलीफ में। अभी ले लिए हैं तो रहना तो पड़ेगा। तकलीफ को देखते हुए कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सी पार्टी का नगर सेवक बनना चाहिए? देखिए जो काम करे वहाँ का नगर सेवक बनना चाहिए। हम पार्टी नहीं जानते हैं, हम हमारे एरिया का जो प्रोग्रेस करे उनको जानते हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारा लोकल पार्टी ही हमको करके देगा तो हम घर से बाहर क्यों जाए, हम घर में ही रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ की लोकल पार्टी है जिस पर बात हो रही है, और आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर जो यहाँ के लोकल रहवासी उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अगर घर ही की पार्टी घर में काम कर लेगी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे यादव जी इसमें? नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इनका जो कहना है। और अभी जिस तरह से पहला मोहर उहर लगा, दूसरा मोहर यहाँ लग गया, मतलब भोजन करने पे, यानी एक आदमी की इच्छा होती है ना कि भाई एक संस्कार दिखता है, जैसे मतलब कहते हैं ना कि घर की चीज घर में रहनी चाहिए, तो उनका एक संस्कार दिखा कि नहीं लोकल पार्टी है और वही हमारे साथ रहे, हम उसके साथ में रहे, तो बहुत बड़ी बात है। काफी बार ये देखा गया है लोगों से कि वो कहते हैं कि जो यहाँ के लोक नेता है हितेंद्र ठाकुर जी, उनके ऑफिस में जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, कोई भी कभी भी जा सकता है, वो हर रोज मिलते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं। कहीं कुछ ये जो मामला तभी इन्होंने बताया कि तकलीफ है, ये है, हो सकती है, पर ठीक है आगे, इसीलिए तो अब भी उनका विश्वास है कि लोकल पार्टी पर जो है वो किया जाए। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। जिस तरह से छठ पूजा में और ये फुलपाड़ा में जो है कि छठ पूजा करने के लिए महानगर पालिका ने मना किया था, ठीक है, लेकिन लोग उनके पास गए और छठ पूजा करने को मिला। बहुत अच्छा एकदम व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था थी और बहुत अच्छा से उन्होंने किया था। ऐसा आपको ऐसा लग रहा है? अनुमान नहीं है जो ऐसा पार्टी आगे यहाँ कुछ काम करे, कौन सा पार्टी आना चाहिए? कुछ तो ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ भोजन आने वाली है, बीजेपी आने वाली है, या आपको इतने दिन में मालूम पड़ा होगा कि कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है। हमको ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। क्या लग रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है? अब पार्टी कौन काम करे तो हमको भी नहीं मालूम। आनी कौन सी चाहिए, मन क्या करता है? हमको तो ये जो पार्टी आवे काम करे बस, कोई कोई पार्टी आवे। कौन आएगा चुनाव में, बहुजन विकास आघाड़ी या बीजेपी, क्या लग रहा है? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर? अब काम चालू है, कराए उनके ऊपर है, बोल तो नहीं सकते, दबाव तो नहीं दे सकते। अब जो पार्टी काम करे तो लग रहा है कि बीजेपी आएगी। हाँ। एक चीज क्लियर हो गया कि बीजेपी, मतलब कि बीजेपी आनी चाहिए ऐसा उनका कहना है, ये फर्स्ट क्लियर। लेकिन नगर सेवक कौन है वो उनको अभी मालूम नहीं है, तो ये यहाँ से ये मोहर लगा है बीजेपी पर लगा है और ये क्लियर है। पहिली मोहर इस समय अब बीजेपी पर पहिली मोहर लगी है। आपल्याला काय वाटतो, कोण येणार आहे, कुठली पार्टी आली पाहिजे? आपलं मत काय? आम्हाला काय एवढं माहित असणार? आपल्याला काय वाटतं, आपल्या जागेचे डेव्हलपमेंट कोणी करणार आहे? अजून तरी काय असं काय माहित नाही की कोण डेव्हलपमेंट करेल असं. तरी आपल्याला काय वाटतं, म्हणजे कुठली पार्टी आली पाहिजे? पार्टी काय बीजेपी आली तरी पण चालेल आणि सिटी आली तरी पण चालेल, जो विकास करेल तो आपला. पण एवढा विकास कोणी केलाय? तर विकास म्हणजे पहिले तर सिटीज होती ना इकडे, आता बीजेपी वाले आले तर आता कोण विकास करेल त्याच्या पाठीशी आम्ही असणार. पण पहिला विकास पाहिजे, त्याच्यानंतर नंतर म्हणजे कसं आहे माहिती आहे, विकास जो करेल त्याच्या आम्ही पाठीशी उभी असणार. आता 10 दिवस आहे, 10 दिवस मध्ये कुठला विकास तो समजेल. आता तर रोडचं काम बाकी अजून आहे, पण 10 दिवसात तर आता होणार नाही, आता आचारसंहिता लागली. बघूया जो करेल तो म्हणायचा. 10 दिवसात विकास नाही झाला तर वोट मोठा नाही. वोट कसा, वोट द्यायचं त्यांना देणार, बघूया आता समजेल तरी ना, कम से कम की आता तरी बऱ्यापैकी आहे, बरं पडत विकास बऱ्यापैकीच आहे तसं म्हणायला. म्हणजे लाईट पहिली भरपूर जायची, ती पण आता बऱ्यापैकी आहे. पण तसं आपल्याला काय वाटतं, म्हणजे ही पार्टी आल्यानंतर असं झालंय किंवा जी पार्टी होती सध्याच्या याच्यामध्ये बघायला गेली तर बीजेपीच आहे आताच्या याच्यामध्ये. त्यावेळेस येणार असं आपल्याला वाटतं. असं तर आता आम्हाला असंच वाटतं की बीजेपी येईल म्हणून.
चलिए यहाँ पर भी एक चीज फिर एक बार दूसरा जो है जो दूसरा जी बिल्कुल बोलिए। दूसरा जो मोहर लगा है वो यहाँ से लगा है बीजेपी को, यानी कि अभी बराबर बराबर पे चल रहा है बहुजन और बीजेपी का, 2 बहुजन पे और 2 बीजेपी पे। चलिए और लोगों से मिलेंगे और और राय भी लेंगे हम यहाँ पर, और भी बड़ा काफी देखते हैं बड़ा कि कहाँ कहाँ नंबर लगता भाई साहब क्या लगता है कौन आएगा यहाँ पर, या कौन आना चाहिए, कौन सा नगर सेवक, कौन सी पार्टी, क्या पसंद है आपको? नगर सेवक का तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ पे जी। कि कौन होने वाला है। अभी तक तो पार्टी ने अलाउड नहीं किया है, मगर आना चाहिए तो बहुजन विकास आघाड़ी। क्यों आना चाहिए बहुजन? क्यों आना चाहिए? उन्होंने काम किया है यहाँ पे। आज 1.5 साल का दिन हो गया, बीजेपी ने यहाँ क्या किया? गड्ढा है तो उस गड्ढे का कुछ नहीं किया, गड्ढा का गड्ढा और बड़ा हो गया जी। मगर काम कुछ नहीं हुआ है। ओके। परिवर्तन चाहिए था, परिवर्तन हुआ, मगर परिवर्तन होके कोई मतलब भी तो नहीं निकला। काम तो करना चाहिए ना, पब्लिक को क्या चाहिए? काम। अगर काम नहीं होगा, आघाड़ी जो है वो काम कर रही है क्या कम से कम हर साल तो गड्ढे को बंद तो करते थे वो, मगर इस साल तो गड्ढे का भी कोई काम नहीं हुआ। पैसा गड्ढा था और बड़ा हो गया। अभी तो रोड का काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हम लोगों को अंदर का रोड चाहिए ना, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का तो रोड चाहिए। कि वैसे बाहर का ही रोड सब काम चलते रहेगा, तो बाहर तो बहुत बड़ा बड़ा हाईवे बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, मगर हम हमारे किस काम का? न यहाँ पे कोई नल की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये हुआ तक हम जीत के आएंगे तो पानी आएगा, नल हर जगह जगह होगा, कुछ नहीं हुआ। आश्वासन दिए गए थे बस कि बताया गया था कि अच्छा विधानसभा होगा। चुनाव जो है वो हो जाए तो फिर पानी हाँ, वगैरह आ जाएगा, अच्छा कुछ होगा, नहीं हुआ। हुआ कुछ नहीं। तो फिर से अब मामला जो है बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी आएगा तो काम अच्छा होगा। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आपको ऐसा पूरा 100% लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी ही यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है, जो जहाँ का रहता है उसको सब मालूम है, जो नहीं रहता वो आया बाहर से तो उसको क्या मालूम पड़ेगा तो कैसा काम होना चाहिए। यहाँ की पब्लिक यही चाह रही है ना, भाई काम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक तरह फिर तगड़ी से मोहर लगी है, तगड़ी मोहर लगी है। सबसे पहला नंबर की बहुजन विकास आघाड़ी का 1 नंबर बढ़ गया है यहाँ पे। और ये जो नंबर बढ़ा है ना, ये नंबर जो है तर्क के साथ बढ़ा है। ये पूरी चीजें बताई गई कि भैया हमारे पास यहाँ पर इतने साल से काम हो रहा था, अब जब से परिवर्तन हुआ है तो काम नहीं हुआ है। उस वजह से जो है लोग नाराज हैं और खासे नाराज है, कह रहे हैं कि भाई बहुजन विकास आघाड़ी फिर आएगी तो काम होगा, तगड़ा मोहर है। इस बार चुनाव में किस पार्टी के नगर सेवक आने चाहिए और क्यों आने चाहिए? देखिए पार्टी तो जो आती है, अभी जैसे राजन नाइक हैं, अभी बीच में बारिश चालू था, रोड का बोल के गए थे काम चालू हो जाएगा, आज कम से कम 2 महीना हो गया। वो शकल दिखा के चले जाते, फोटो वगैरह करा के चले जाते हैं। अब जिता के लाए गए तो कम से कम पब्लिक को ध्यान देना चाहिए कि क्या उनको परेशानी है। पानी आने की समस्या, पानी जो है यहाँ हमारे माननीय जो अप्पा साहेब हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग को पानी मिल रहा है। आज के टाइम में कोई नहीं आता है, राजन नाइक वगैरह तो आते नहीं है। हमारे जो ये हैं बरोबर सिटी के बहुजन जो है आघाड़ी के, वो बरोबर ध्यान देते हैं, लाइट भी करवाए उन्हीं के माध्यम से, ट्रांसफार्मर बैठा, सारे काम जो है यहाँ के उन्हीं के माध्यम से हुआ है। अभी जितना भी काम हुआ है बहुजन विकास आघाड़ी के ही काम से हुआ है। बाकी और तो भाई पार्टी है, हम लोग भी उसके हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। यहाँ जो है ना कमल के नाम से सिर्फ वोट लेके जाते हैं और काम नहीं होता है। यहाँ जो है पुराने हमारे बहुजन विकास आघाड़ी, उन्होंने बढ़िया काम किया है और जो सुविधा हो पा रहा है करवा रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? सर यहाँ पे पानी की समस्या है। गर्मी में अप्रैल से लोग बाल्टी लेके टहलने लगते हैं, डब्बा लेके टहलने। यहाँ पे नगर सेवक जो है, आमदार खासदार कोई भी कुछ भी नहीं आते हैं। राजन नाइक जी आए थे ना, गणपति में आए थे, खाली बड़ी बड़ी बातें करके चले गए कि बोले मैं रोड बनवाता हूँ, ये करता हूँ। और यहाँ से आप रोड की हालत तो खुद देख रहे हैं, आप तो आए होंगे उसी रास्ते से। हाँ, इतनी हालत खराब है, लाइट कट जाती 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा। वो तो बहुजन विकास आघाड़ी वाले ने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, उनकी मेहरबानी है। ये खुद के मतलब विधायक, इनके खासदार, सब कुछ इनके है, फिर भी कोई काम नहीं। खाली बड़ी बड़ी बातें होती है कि ये करूंगा वो करूंगा, वोट के टाइम पे आएंगे फिर देखेंगे। गली में जाने का रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। गली बारिश में इतने पानी भर जाते हैं, कचरा कूड़ा भी पड़ा हुआ, कचरा कूड़ा पड़ा है, कुछ भी मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं है बीजेपी से। खाली हिंदुत्व के नाम पे जय श्री राम करके कोई मतलब नहीं निकला। काम करके दिखाओ ना जमीनी स्तर पे।
हम भी हिंदू है, हिंदू को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि काम भी तो करो। आम आदमी यहाँ पे परेशान है, पब्लिक कुछ भी सपोर्ट नहीं है। देखिए नेता काम के लिए ही चुने जाते हैं, तो काम नहीं कर रहे हैं ना, इसके लिए नेता ही काम नहीं करे तो फिर क्या है, इसके लिए अब बदलाव जरूरी है और हम लोग ऐसा बदलाव एक बार करेंगे। फोटो करा के गए हैं, तब से अभी तक आए नहीं है। फोटो करा के गए हैं, यहाँ आते ही नहीं है। और वो बड़ी शिकायत है हाँ। उनसे कि लोग उनको रील वाले नेता कहते हैं, सिर्फ रील बस बनाते वही है, रील बना के चले जाएंगे। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला था कि आरसीसी होगा। हाँ, ये रोड को बोले आरसीसी होगा, सिर्फ बारिश हटने दो। अभी के बात है। ये अभी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना 2 महीना पहले गणपति के आसपास बारिश था, वो उस टाइम पे बोले बारिश जैसे हटेगा वैसे रोड का काम चालू हो जाएगा। अब आचार संहिता लागू हो गया, वो और मौका पा गए हैं कि भाई और डीले कर दिए। पब्लिक को काम जमीनी स्तर पर काम नहीं। हमको जो रोड देगा, पानी देगा, हमारे साथ में जो खड़ा रहेगा, हम उसको वोट करेंगे और बदलाव हम जरूर लाएंगे। हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। क्या बात, क्या चलिए, बात। फिर से बहुजन विकास आघाड़ी बहुत की बढ़त। ही समझदारी से, मुझे तो लग रहा है इन जो दिनों में मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, उनमें कुछ जो समझदार लोग मुझसे टकराए हैं, उनमें से एक ये भाई साहब है जो ये कह रहे हैं कि मैं धर्म के नाम पे वोट नहीं करूंगा, मैं कार्य के नाम पे, काम के नाम पर वोट करूंगा। और हम चुनते ही नेता इसलिए है ना यादव जी कि भैया काम करेंगे आप। लेकिन एक बात ये है कि जितनी हिम्मत और अच्छे विचारों के साथ में इन्होंने बोला है, बिल्कुल ऐसा कोई बिल्कुल। बोलता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई बोलता नहीं है, और नहीं बोलने का नतीजा है कि हमको गलत चीजें मिलती हैं, बिल्कुल गलत सही बात नेता है। मिलते हैं, गलत पार्टियां मिल जाती हैं। काम के लिए वोट करोगे, काम जरूर होगा। जिस चीज के लिए आप वोट करोगे वही चीज आपको मिलेगा। नेता भी वही देखते हैं कि भैया मुझे वोट किस बारे में मिल रहा है, आपने इस बारे में वोट किया था, ये लीजिए आप काम के लिए वोट किया तो हम काम करके देंगे। आप जिम्मेदारी ठहराइए ना नेताजी की कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, हमको काम चाहिए, आपने काम क्यों नहीं किया। ये जो प्रश्न उठते हैं तब उठते हैं जब जनता समझदार होती है। और कुछ समझदार लोगों के साथ अब हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, मोहर लगी है बहुजन विकास आघाड़ी पे। आगे चलते हैं। भाई साहब जानना ये चाहेंगे कि 2015 में लगभग चुनाव हुए, उसके 10 साल बाद अब फिर चुनाव हो रहा है, लोगों में काफी उत्साह है। जो नगर सेवक थे वो पिछले 5 सालों में कुछ काम मतलब वो रही नहीं, कार्यरत रही नहीं। अब जो चुनाव चल रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी बीजेपी के सामने सीधी टक्कर कही जा रही है इस चुनाव में। तो आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए या कौन सी पार्टी आएगी, और किस मुद्दे पर लोग यहाँ पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है सर, अगर देखने जाएंगे तो। लेकिन मुझे यही है, जो भी पार्टी आए बस गांव का और जो चाल है उन सबका विकास हो, मेरा यही है। पार्टी कोई भी आए लेकिन सबका विकास होना चाहिए, यही मेरा मेन टॉपिक है। और हमेशा से मैं इसी चीज पे सबको बताता हूँ, यादव जी को भी, सबको, क्योंकि देखो लोगों का जब तक विकास और गांव का विकास नहीं होगा तब तक यहाँ पे बस्ती वैसा बढ़ेगी नहीं। लोग क्या देखते हैं कि सब फैसिलिटी अपने को होना चाहिए करके, अगर फैसिलिटी नहीं रहेगी तो लोग ही नहीं आएंगे, तो अपनी पब्लिसिटी भी नहीं होगी। और लोग कब जीतते हैं, जब जनता को सब फैसिलिटी मिलती है, तभी बोलते हैं ना चुनाव जनता के ऊपर से तो चुनाव होता है। जनता बहुजन विकास आघाड़ी ने फैसिलिटी दी है नहीं? ये ना, मैं तो बताऊँ उनकी फैसिलिटी हमें इतनी मिली कि आज तक हमको जो पानी है उनके हिस्से और जो भी लाइट भी जो भी समस्या थी उन्होंने ही पूरा किया हमारे लिए, और अपना प्रजा के लिए काम किया ना उन्होंने। और जो अभी मुझे यहाँ पे मिनिमम 15 साल तो हो गए मुझे भी, तो उन्होंने जो किया है मैं तो बोलता हूँ जहाँ तक सोच भी नहीं सकते उन्होंने इतना इंसान ने इन लोगों के लिए इतना अच्छा किया है बहुजन विकास आघाड़ी। हमें बाकी नहीं, मतलब इसके आधार पे बहुजन विकास आघाड़ी आएगी, आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा उनका कहना है। हाँ नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने एक ही चीज देखा हूँ कि जब तक मैं यहाँ से हूँ, मतलब आज मुझे 15 साल हो गए, मैंने जब भी देखा तो जहाँ तक मुझे दिखा कि सिटी बहुजन विकास आघाड़ी ही दिखे मुझे जहाँ तक। और उन्हें हमें मतलब जैसे हम चाली वाले, ऐसा नहीं उन्होंने मुझे कि समझे कि हम कोई बाहर के, अपने समझ के हमको पानी की सुविधा, सब सुविधा हमको उन्होंने दी। राजन नाइक जी जब यहाँ पर आमदार बने हैं तो वो भी यहाँ पर आए थे, कहा गया, और उन्होंने भी कहा कि मैं रोड बना लूंगा, ये सब। ये तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं था तभी। अच्छा, मैं नहीं था, मुझे नहीं पता। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तभी भी मैं बोला था, मुझे पक्ष से कुछ नहीं मतलब, मुझे गाँव का अपना विकास होना चाहिए। और जो विकास मैंने देखा है आज तक वो भी जो है बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से ही देखा। मतलब एक तरफ से ये क्लियर हो गया कि बहुजन विकास आघाड़ी आनी चाहिए, और उनके कार्यकाल में काम ज्यादा हुआ, ऐसा इनका कहना है कि सबसे ज्यादा हुआ। तो एक और तगड़ी मोहर तर्क के साथ जो है वो दी जा रही है कि पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है
उसने यहाँ पर बहुत काम किया है उसने, और लोगों के बीच आकर उन्होंने काम किया है, जबकि बीजेपी की जहां तक बात करें लोगों को पता भी नहीं कि कब आए कब गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं और आगे क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आएगी, बीजेपी, बहुजन विकास आघाड़ी? बीजेपी। बीजेपी आएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बीजेपी का मोहर लगा है। तिरक मोहर बीजेपी को यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोग जो है ना वो बंटवारा हो रहा है बीच में। बहुजन विकास आघाड़ी कहीं पर लोग कह रहे हैं, कहीं पर बीजेपी कह रहे हैं, और चलेंगे और भी लोगों के साथ मिलेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या मन की बात है। क्या लग रहा है, अब जो चुनाव जो है वो चल रहे हैं महानगर पालिका के, क्या लगता है कौन आएगा और आप क्या चाहते हैं कौन आना चाहिए? अभी बिहार में तो अपना सिटी आएगा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, क्यों, काम किया ज्यादा? काम तो किया है उसने। हम लोग तो पहले से उनको ही देते, सिटी को ही देते, जो माँ बाप है लगता वो क्या है? आएगा कौन? मेरे को तो कंफर्म आता लगता है सिटी आएगा। लेकिन बीजेपी का हवा ज्यादा चल रहा है। वो तो चल रहा है, लेकिन सिटी का भी आवाज अभी ज्यादा चल रहा है। तो आपके हिसाब से सिटी आएगी? हाँ, सिटी तो आएगी। आपल्याला काय वाटतं, कोण येणार? अरे जल भाजपच येणार, लाडक्या बहिणींचे। आसपास में बैठे लाड़की बहने के हिसाब से भाजपा कह रहे हैं। ये यहाँ मजेदार वाली बात आ गई भाई। अब इतने देर में अभी मजा आया भाई, अब आया सर्वे करने का मजा कि एक कुर्सी इधर, एक टेबल इधर, और यहीं पे बहुजन विकास आघाड़ी और यहाँ पे बीजेपी। अब मजा आएगा। क्यों लगता है कि बीजेपी ही आएगी, क्या लगता है? बताइए, तुम्हें बोला अरे लाडक्या बहिणींना पैसे द्यायला लावले तर येणार नाही का भाजप? मग तेच येणार। आपल्याला काय बोलायचं, लाडके बहिणींनी काय फायदा झाला लोकांना? लाडक्या बहिणीचं ते कसं याचं आपले काय बोलतात ते, ज्याच्या घरी 4 चाकी काय असेल त्यांचं तर बंदच करून टाकलं पूर्ण। ती बहीण लाडकी नाही, ती लाडकी बहीण नाही, आणि ज्याच्या घरी काय नाही त्यांना फक्त चालू आहे बस। म्हणजे ज्याच्या घरी फ्रीज आहे ती बहीण लाडकी नाही का? मग असं कसं, म्हणजे लाडकी बहिणीला पैसे दिले म्हणून बीजेपी येणार असं? आणि काम काय केली? एवढे निवडून आले, शेवटचे पहिले बीजेपीने ते लाडक्या बहिणांचं चालू केलं गव्हर्नमेंट समोर। नाही, पण आता इथे काम काय बीजेपीचं काय काम झालंय का आपल्या बीजेपीचं ना फक्त कसं पहिलं शेतीने चांगलं केलं इकडे, पण आता कसं जास्त करून बीजेपीचं चाललं ना इकडे। मग काय चालू, कामं चालली आहेत की हवा चालली आहेत? आता ते होणारच काम असते असं म्हणजे काय म्हणतात, कामं होणार बीजेपी आली नंतर? 1.5 वर्षात काय कामं झालीत का? कामं झालेत ना, रस्त्याची कामं, खाली जसा पंक्चर झालेला टायर तसा पॅच मारून ठेवल्यात रस्त्याला, इकडे तिकडे, दुसरं काय तेच काम आहेत। करायला पाहिजे, पूर्ण करायला पाहिजे ना, एकदम लेन करायला पाहिजे ना, अर्धा खड्डा इकडे अर्धा खड्डा तिकडे। आता पुढे आम्हाला मगाशी एकाने सांगितलं की रोड जे आहे ना ते इकडचे आमदार आहेत त्यांनी सांगितलं होतं की रोड आरसीसी होणार आहे, तर आरसीसी झालं का रोड? नाही झाला, नाही झालं। कन्फर्म तर नाही। आपण बीजेपीचे सपोर्टर आहेत आणि नाही कसं कोणीतरी येऊ दे, ते कोण आपल्याला पैसे देणार नाही, एक घास आपण कमावून खाता तोच सुखाने असतो। अब देखो यहाँ मजा आ गया भाई, से बदल गए अभी ये बदल गए भाई। क्यों बदल, क्यों गए? काय देणार नाही, स्वतः मेहनत करा, स्वतः खा। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी भारी पड़ रही है। आप देखो यहाँ पे दिख गया। तो ये एक मजेदार जो है वो मामला रहा, किस्सा रहा कि दो दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, एक ने बहुजन विकास आघाड़ी का पक्ष लिया, एक ने बीजेपी का पक्ष लिया, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी का जिसने पक्ष लिया उसने बहुत तर्क दिए हैं, बिल्कुल जमीनी बातें कही और जबरदस्त बातें कही, और उसके बाद जो है मूड चेंज हो गया। नहीं, ऐसे ही कुछ और दिलचस्प किस्से ये समझ में आया कि भले ही बीजेपी और बहुजन का नाम लिया होगा, लेकिन प्यार बराबर है। हाँ, ये बात बराबर है, साथ में बैठे हैं, एक दूसरे की बात भी नहीं काट रहे हैं। हाँ, बात भी नहीं काट रहे, हंस रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लोग देखो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर उस वैचारिक मतभेद के लिए आपस में दुश्मनी मत कीजिए, आपस में अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। ये हमेशा हम समझाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो वहां पर नेता कुछ कह रहे हैं और यहाँ पर आकर के जो लोग आपस में लड़ जाते हैं, बरसों की दोस्ती आपस में तोड़ देते हैं। यहाँ ये दो दोस्तों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। सबक सीखिए इनसे कि साथ में रहना है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मुझे कोई पार्टी पसंद है, आपको कोई पार्टी पसंद है, लेकिन आपस में लड़ना ये जरूरी नहीं है। और इस वक्त हम जो है कि बरफपाड़ा का जो मेन मार्केट है वहाँ पर आ गए, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, और जो कि उम्र के हिसाब से अनुभव
जैसे हम लोग गए थे एक जगह पे, अब यहाँ पर भी अनुभव जानेंगे कि क्या है अनुभव इस वक्त में। जो चुनाव का माहौल है, इसमें कौन सी पार्टी आने वाली है और क्यों आने वाली है, और आपके हिसाब से कौन आनी चाहिए? देखिए, कुछ इलेक्शन है, इलेक्शन में तो किसी को कुछ बोल नहीं कोई बोल नहीं सकते हैं, ये बहुमत है। नहीं, आप यहाँ पर रहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ने यहाँ पर काम किया है, या सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? देखिए, सब काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, सब तो काम ही करते हैं। नहीं काम करेंगे तो 5 साल के बाद वो कुर्सी छोड़ देते हैं। भाई साहब आप बताइए, आप इधर आइए, क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी यहाँ पे आने वाली है, कौन सी पार्टी ने काम किया है और क्यों आने वाली है? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन आनी चाहिए? हमारे हिसाब से देखिए, हमारे हिसाब से कैसा है, जो अच्छा काम करेगा मोदी जी जो है वो दिल्ली के लिए ठीक है, लेकिन हम बिरार में रहते हैं, बर्फपुरा में रहते हैं, तो इस हिसाब से लोकल में जो है, जो लोकल का जो है सिटी वाले, वो बेस्ट है हमारे हिसाब से, व्यक्तिगत वो बेस्ट है, वो अच्छा काम करेंगे। कल उठ के मैं यहाँ रहता हूँ, कोई समस्या हो जाए तो मैं उनसे मिल सकता हूँ, जा सकता हूँ, आप लोग के मार्फत से बगल में है, तो बेस्ट तो वही है यहाँ बिरार के। मतलब इस वक्त जो चुनाव चल रहा है, इसमें कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी क्यों? काम अच्छा करते हैं, बहुत जगह गए हैं, आते जाते हैं, देखते हैं, हर चीज का काम अच्छा हो रहा है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कौन कौन सा काम हुआ है बीजेपी के माध्यम से? वो अभी तो बोलते हैं रोड का भी काम किया था, और मतलब काम उम तो मैं देखता हूँ हर जगह, क्योंकि इनका जो अनुभव हो रहा है, हम लोग हिंदू राष्ट्र वाले हैं, हिंदू राष्ट्र में भी पग यात्रा में भी गया हूँ, देखा हूँ, इनका बहुत हम लोग के साथ व्यवहार बहुत ढंग से किया जाता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि वहाँ भी देखे होंगे दिल्ली में क्या हुआ था, हम लोग जब आगे निकले तो फरीदाबाद में, तो यही सब बात है, इसलिए हम लोग का सुरक्षा उनके तरफ से लग रहा है और है। अभी जो है बहुजन विकास आघाड़ी के ही जो लोक नेता है यहाँ पर हितेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने जो यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर का जो, अरे वो तो अच्छी बात है, वो तो उसके लिए तो हम लोग खुश हैं। हम तो जब सब आप प्रवेश करेंगे फिर हम भी उसी में जुड़ेंगे। ये तो राजनीति है, देखिए इसमें तो क्या है, अभी हम आपके यहाँ तो दर बदलू भी होते हैं, देखे हैं कि नहीं, राणे साहब भी ऐसे होते हैं कभी, मतलब कभी, तो इसमें क्या है, ये सब हम तो धंधे, हम व्यापार, दो गरीब आदमी है, अपना रोजी तो इसमें जैसे अभी जैसे प्रवेश कर रहे हैं, फिर हम लोग उसी में उमड़ेंगे जहाँ हमारा धर्म का स्थान है। हम धर्म के ऊपर चलते हैं, हमारा जो धर्म है, हम जो आस्था में चल रहा हूँ, सनातन धर्म, जो हमारे सनातन धर्म के साथ है, उनके साथ में। तो द्वारिकाधीश मंदिर जो बना है वो भी तो बहुत तो इसी और तो खुश हो गया ना, तो और खुश हो गया हूँ मैं। हाँ। इसके लिए फिर हम जुड़ूंगा ना, मैं तो शुरू से भी था, मैं आप अभी नहीं, मैं तो जब फुलपारा में था, मेरा वोटर ID बना है, मेरा सब मतलब जितने हमारे बॉबी सेठ वगैरह जो है, ये सब हमको जानते हैं, तो लोग भी जानते, तो उसमें हम देखे हैं, हमको भी फायदा। लेकिन जब मोड़ मुड़ता है तो थोड़ा आदमी करवट लेता है, तो अभी हिंदू करवट ले रहा है। हाँ, हिंदू करवट ले रहा है। विकास आघाड़ी में हिंदू नहीं है? नहीं, अभी हमारा संख्या जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं जिस लाइन में गया हूँ, उसमें थोड़ा जागरूक करना है हमारे हिंदू भाई को, बस इसके लिए हम आपको भी निवेदन करता हूँ। हाँ, तो मतलब एक हिंदू होना, वो भेदभाव मत करिए, क्योंकि भेदभाव से हमारा नुकसान हो रहा है। भेदभाव से नुकसान हो रहा है, जो ये है मराठी है, ये भैया है, आज मार रहा है एक आदमी को, एक आदमी बचा नहीं रहा है, तकलीफ हो रहा है, किसी को कोई साथ नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ? अच्छा, आपके पास पानी और बिजली और रास्ता किसने लेकर आया? अभी रास्ता पानी का तो जो जिनका राज है वही ला के लेके, अभी तो उनका ही है, अभी तो हितेंद्र ठाकुर थे, उन्होंने दिया पानी, मतलब पानी तो इधर कहाँ है अभी पानी, हम लोग को पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है अभी तक पानी? कितने साल से आप? मैं तो हो गया लॉकडाउन में आया हूँ इधर, मैं तो फुलपारा में था। जी। मैं फुलपारा में था। तो अब तक पानी की कोई व्यवस्था जो है नहीं बनाई गई? अभी तक तो पानी का हमारे पास नहीं, वो तो BMC ये अपना बोर्डिंग का है, और ये वो बिसलेरी में लाता हूँ, यही मैं पीता हूँ। 2014 में मैं आया यहाँ पे बरफपुरा में, जिस टाइम में ये सब कुछ भी नहीं था, यहाँ बहुत बड़ा खड्डा था, तो मदन सेठ ने डलाया, मट्टी उट्टी फिर ये सब बनाए तो लिए, तो उस टाइम से है। तो BMC का पानी सर, एक यहाँ नल है जो यहाँ से लगभग 500 आदमी
पानी एक डब्बा 2 डब्बा का नल है यहाँ पे है, नल तो है यहाँ पे नल है मदन सेठ के ऑफिस के सामने है। नहीं मिलता है तो इसके लिए भी टाइम में 50 आदमी पीने के लिए 2 डब्बा 1 डब्बा सबको मिलता है। और एक इससे आगे भी नल है जहाँ से मैं लेता हूँ, जहाँ मेरा रूम है, तो एक नल और है बीएमसी का, तो वहां से 2 डब्बा 3 डब्बा हम लोग को भी पीने के लिए मिलता है, पर पैसा लेता है, चाहे 50 रुपया ले 100 रुपया ले, लेकिन लेके भी मिल जाता है तो बहुत है मेरे लिए। अगर 50 रुपया लेके भी अगर 30 का 30 दिन 1 डब्बा भी दिया तो बहुत है। 2 रुपया डेली पड़ा, 2 रुपया भी नहीं पड़ा, 1.5 रुपया पड़ा, लेकिन है सुविधा, पानी तो मिल ही रहा है। हाँ पानी मिल रहा है, पर जो गति में मिल रहा है वैसा नहीं, थोड़ा बढ़िया हो जाए। थोड़ा रोड तो आए हैं तो देखे ही होंगे बर्फ पड़ा का क्या स्थिति है, रोड लाइट पे थोड़ा हमको आगे बताया कि यहाँ पर जो है जो नए निर्वाचित आमदार हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि बारिश अगर बंद हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर आरसीसी के रोड बन जाएंगे। तो हम यहाँ यही पूछने आए थे कि क्या आरसीसी के रोड बने? नहीं, कहाँ बने, वो तो सामने है, दूध का दूध है, पानी का पानी, जो भी है सामने खड्डा देखिए। यहाँ तो ठीक है, आगे देखिए ट्रांसफार्मर से उधर, जो कि रोज गाड़ी ट्रांसफार्मर किसने लगाया यहाँ पर? ट्रांसफार्मर ये मालूम नहीं, क्योंकि मैं इसमें नहीं ध्यान दिया। ट्रांसफार्मर किसने लगाया? ट्रांसफार्मर सर कौन लगाए, यहीं का लगाए होंगे, जितने ठाकुर के सिटी वाले ही लगाए होंगे, क्योंकि मेरे सब जहाँ तक जानकारी है पूरा परफेक्ट, और चिंता भी नहीं हो कौन है क्या है, लेकिन हमको सबसे बेस्ट यहाँ के जितेंद्र ठाकुर जी ही हैं, और उनको ही मैं सिटी को ही वोट भी देता हूँ व्यक्तिगत में अपना, जो मेरा वोटिंग जो है मेरा यहाँ का, तो आधार कार्ड वोटिंग सारा कुछ है, तो मैं उनको ही देता हूँ व्यक्तिगत, और वो हमको अच्छा लगता है। अब हम चल रहे हैं ज्वेलर्स की शॉप में। सर क्या लगता है, चुनाव अब जैसे आए हैं, कौन आएगा और कौन आना चाहिए? वो तो अभी तो कुछ आइडिया नहीं यार, उसका नहीं बता सकते। किसने काम किया यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? अभी तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। अच्छा जी, कितने साल से आप यहाँ पर? 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से। तो यहाँ पर 6-7 साल पहले जैसी व्यवस्था थी, अभी तो वैसी? अभी व्यवस्था वैसे थोड़ा रोड बना है, रोड भी वापस टूट गया, अभी तक बना नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है।